किसानों की बोनस मांग को लेकर एक बार फिर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि आज प्रदेश में किसानों को लेकर पूरे देश से सबसे अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं और किसानों को फसलों के एमएसपी से ऊपर दाम दिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दल किसानों को गुमराह कर राजनीति कर रही हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले आप सुन लीजिए। कपास का 5,500-6 हज़ार था, आज 12,000 रुपये बिक रही है। सरसों का रेट 5,050 रुपये था, आज 6,000, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये तक बिक रही है। गेहूं का भाव ज़्यादातर मंडियों में एमएसपी से ऊपर बिक रहा है। चना, ग्वार, हर चीज़ एमएसपी से ऊपर बिक रही है। फिर भी लोग क्यों एमएसपी से बांध के लोगों को रखना चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। कृषि मंत्री और किसानों का मंत्री होने के नाते मुझे खुशी है कि इस साल सबसे ज़्यादा भाव किसान को मिले हैं और हरियाणा सरकार की सर्वश्रेष्ठ किसान नीतियां हैं और किसान के हित में हम कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। प्रदेश कोई भारत का हमारे से ज़्यादा अच्छी नीति रखता है तो उसको अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन ये राजनीति करने वाले लोग तरह तरह की मांग करते हैं, इनका कोई औचित्य मैं नहीं समझता। इस दौरान जेपी दलाल ने कांग्रेस की राजनीति पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि आज केंद्र में कांग्रेस कमजोर हो चुकी है और आने वाले समय में टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। पिछले 1.5 साल से हरियाणा में टोल बंद थे, दिल्ली के बॉर्डर बंद थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता ये समझते थे कि किसानों का नाम लेकर के, किसानों के कंधे पे बंदूक रख के वो सत्ता हथिया लेंगे। मैं भारत के किसानों को, भारत के आम आदमी को धन्यवाद देता हूं कि जो पिछले 4-5 प्रांतों में जो चुनाव हुआ उसने कांग्रेस को आईना दिखाया है। कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि जनता के बीच में जाएं, गांव में जाएं, खेतों में जाएं, किसानों को समझें, उनकी सेवा करें। ये जो ट्विटर और फेसबुक की राजनीति एयर कंडीशन में रह के कर रहे हैं वो चलने वाली नहीं है। कांग्रेस एक परिवार की भक्ति करते आई, छत्रप हैं, आज वो केंद्र की कांग्रेस कमज़ोर हो चुके हैं और अब आने वाले भविष्य जो है, भविष्य में आप देखेंगे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होते हैं। इस दौरान उन्होंने 1 MLA 1 पेंशन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पंजाब में दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए 1 MLA 1 पेंशन लागू किया गया है, लेकिन ये विधायक के विवेक पर निर्धारित होना चाहिए। जो व्यक्ति पेंशन छोड़ना चाहता है वो छोड़ सकता है। देखिए, हरियाणा का बजट 1.5-2 लाख करोड़ रुपए का है। पंजाब का बजट भी हमारे आसपास ही है और ये पेंशन का मुद्दा सारा 20-25 करोड़ रुपए का है। 1000 नहीं, 20-25 करोड़ रुपए का है। ये सिर्फ अपने जो वायदे किए, महिलाओं को 1000 रुपये पेंशन देने का, बिजली माफ़ी का, पानी माफ़ी का, किसानों को सुविधा देने का, उससे ध्यान हटाने मात्र का एक वो है। और जनता बहुत समझदार हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि किसी को पेंशन की ज़रूरत है तो ना ले, लेकिन हमने ऐसे भी देखे हैं, पुराने विधायक हैं जो बिल्कुल गरीब हालत में हैं, मुश्किल से परवरिश कर पा रहे हैं। ये स्वेच्छा में छोड़ना चाहिए कि कोई समर्थ है वो ना ले, जो जिसको ज़रूरत है वो ले। सर, एक खरीफ फसलों में किसानों में आग लग रही है, क्या मुआवजा? देखिए, मुआवजा का बीमा कंपनी का भी प्रावधान है कि आग लगेगी तो बीमा मिलेगा। अगर बीमित नहीं है तो उसके लिए फिर हमारी ये है कि स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करने पड़ते हैं। तो वो हमारी सरकार ने फैसला किया है कि ऐसी कोई घटना का आएगी, सूचना मिलेगी तो डीसी रिपोर्ट देगा तो हम उसके करवाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनका इस पेंशन में गुजारा भी नहीं चलता। ऐसे में ये विधायकों के विवेक पर होना चाहिए कि वो पेंशन रखना चाहता है या पेंशन छोड़ना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से फसलों पर आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए जिन फसलों का बीमा नहीं है उनकी स्पेशल गिरदावरी के आदेश देने पड़ते हैं और जिला उपायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला लिया जाता है। जो भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं उस पर भी सरकार संजीदगी से फैसला लेगी। बता दें कि जेपी दलाल आज रोहतक में हनुमान जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।